हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। आज मैं वापस आ गई हूँ एक और ज़ोडिएक रीडिंग के साथ। आज मैं बात करूँगी मेरे टॉरसेस के बारे में। अगर आपके चार्ट में कहीं पे भी टॉरस है, आप ये रीडिंग बिल्कुल देख सकते हैं, ये आपको रेजोनेट कर सकता है। लेट अस सी टॉरस। शुरू करते हैं आपके यूनिवर्सल गाइडेंस मैसेजेस के साथ। उसके बाद हम लोग देखेंगे आपका दूसरा सिचुएशंस। मेरे बारे में अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए या इस रीडिंग का जितना भी टाइम स्टैम्प्स वगैरह आपको लगेगा, वो सब कुछ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ होगा, आप जाके देख सकते हैं। लेट अस सी टॉरस, क्या जान सकते हैं हम लोग। ओके, हमारे पास है नंबर 7, चूज वाइजली, 14 पेशेंस, 10 डेस्टिनी एंड 5 इमोशनल लॉस। ओके, फर्स्टली मुझे यहाँ पे जो दिख रहा है आपका फेब्रुअरी फर्स्ट हाफ के लिए, इज़ दैट फिलहाल जो भी हो रहा है आपके लाइफ में वो डिवाइन टाइमिंग है, वो डिवाइन इंटरवेंशन है, ये डेस्टिनी है, ये ऐसे ही होना था। अगर आप खुद को दोष दे रहे हैं मत दीजिए, बिकॉज इसमें आपका कोई हाथ नहीं है। अगर आप किसी चीज़ को रेजिस्ट कर रहे हैं, रोक रहे हैं ज़बरदस्ती, या ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहे हैं किसी चीज़ को, एंड वो नहीं हो रहा है, बिकॉज इट इज़ ऑल्सो बिकॉज दैट मे बी ये सही टाइम नहीं है, या मे बी इस वक्त वो आपका पर्पस नहीं है। आई फील हियर दैट आपके सामने कई सारे रास्ते हैं, बट आप ज़बरदस्ती एक रास्ते में जाने की कोशिश कर रहे हो। आप ज़बरदस्ती कुछ करने की कोशिश कर रहे हो जो वर्कआउट नहीं कर रहा है आपके लाइफ में। ये कोई रिलेशनशिप है, या ये कोई जॉब है, या ये कोई फ्रेंडशिप है, फैमिली इशू है, हेल्थ इशू है, मुझे नहीं पता, हर किसी के लिए ये डिफरेंट होगा। बट आप किसी बात पे आप या तो रेजिस्ट कर रहे हो एनर्जी को, या आप ज़बरदस्ती कुछ करने की कोशिश कर रहे हो, कुछ होने की कोशिश कर रहे हो जो इस वक्त शायद मुमकिन ना हो। आई सी दैट कुछ लोग यहाँ पे स्टक महसूस कर रहे हो फेब्रुअरी फर्स्ट हाफ में, एंड किसी बात पे या तो आपको किसी पे गुस्सा है, या तो आप किसी पे नाराज़ हो, या तो आप काइंड ऑफ किसी पर्सन के साथ इमोशनली स्टक महसूस कर रहे हो, एज इफ आप चाह के भी मूव नहीं कर पाए। ओके, ऑल्सो आई फील हियर कुछ लोग स्टक इसलिए हो बिकॉज इस वक्त आपको स्टक रहना है। आप स्टक इसलिए हो बिकॉज यू नो यूनिवर्स वांट्स यू टू बी स्टक हियर, बिकॉज यहाँ पे अभी भी कुछ बाकी है। मे बी ये पर्सन के साथ आपका कुछ बाकी है, मे बी इस जॉब में आपका कुछ बाकी है, या कुछ लेसन बाकी है, कुछ होना बाकी है। मे बी इसलिए आप मूव नहीं कर पा रहे हो किसी सिचुएशन से, या किसी इंसान से, या किसी कंडीशन से। कुछ है आपकी लाइफ में जो अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है, कुछ है आपके लाइफ में, इट्स नॉट ओवर येट। एंड ये सिर्फ रिलेशनशिप में नहीं, ये किसी भी एरिया में हो सकता है आपकी ज़िंदगी में, जो आप सोच रहे हो कि नहीं ये ख़त्म हो गया, ख़त्म, फिनिश, डन। एंड मे बी आप डिप्रेस्ड हो, मे बी आप दुखी हो, मे बी आप कोशिश कर रहे हो मूव ऑन करने की, मे बी आप भाग रहे हो अपने इमोशन से, आप भाग रहे हो लोगों से जी जान छुड़ा के, यू नो। बट आई सी हियर बहुत सारे लोगों के लिए कुछ आप सोच रहे हो कि आप ख़त्म कर चुके हो, बट ये चीज़ अभी ख़त्म नहीं हुई है। एंड जो भी हो रहा है ये यू नो डिवाइन टाइमिंग है। डोंट ट्राई टू कंट्रोल योर लाइफ राइट नाउ। इस वक्त फेब्रुअरी फर्स्ट हाफ में कंट्रोल फरमाने की कोशिश मत करो। जैसे जो हो रहा है होने दो। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि आप सही हो, आप अपनी जगह पे सही हो, बस। डोंट रेजिस्ट, डोंट कंट्रोल, कुछ नहीं करना है। रिलैक्स, सरेंडर। जिन लोगों को लगता है आपके सारे दरवाजे बंद हो गए हैं, ऐसा नहीं है। अगर कोई दरवाज़ा बंद होता है तो दूसरा दरवाज़ा हमेशा खुला होता है आपके लिए। ये चीज़ आपको याद रखना है। Let us see your love situation here. Okay. Taurus is in love spirit. Let us see Taurus is in love. We have the Eight of Cups, Queen of Pentacles.
Page of Swords, King of Cups. Okay, Taurus. First of all, आप सही डायरेक्शन में हो एंड आई सी ओके, ये सब लोगों को रेजोनेट नहीं करेगा बट ये सिर्फ कुछ ही लोगों के लिए है एंड मे बी आपको ऑलरेडी पता है ये चीज़, बट मैं फिर से कह दूँ, कुछ लोग यहाँ पे आप में से हो जो लोग एक सोलमेट कनेक्शन में हो एंड ये जो पर्सन से आप डील कर रहे हो ये आपके फ्यूचर स्पाउस है, बट इस वक्त आप दोनों सेपरेशन में हो या इस वक्त आप दोनों एक दूसरे से जुदा हो बिकॉज यूनिवर्स ऐसा चाहते हैं, बिकॉज आप अलग अलग रास्ते जाके आपके लाइफ में कुछ पर्पसेस है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है जो आप दोनों को अलग अलग निभाना पड़ेगा ताकि आप फिर से सही टाइम आने पे साथ में आ सको। ये सिर्फ कुछ ही लोगों के लिए है। अगर आपको पता है आप किसी के साथ डील कर रहे हो, मे बी ये आपका मैसेज है। अगर नहीं पता है जस्ट सरेंडर कर दो। बाकियों के लिए मुझे यहाँ पे जो दिख रहा है इज़ दैट आप धीरे धीरे मूव कर रहे हो अपने स्टेबिलिटी की तरफ, अपने खुद के तरफ, ठीक है, बिकॉज आई थिंक दैट आपने रियलाइज़ किया है दैट सेल्फ लव से बढ़ के कुछ नहीं है एंड जिस चीज़ को आप कंट्रोल नहीं कर सकते उस चीज़ में खुद को लाइक ज़बरदस्ती कंट्रोल करना बेकार है वो चीज़, ठीक है। एंड आई सी हियर दैट फॉर सम ऑफ यू ये सेल्फ लव है, बाकी कुछ लोगों के लिए ये किसी पर्सन के ऊपर आप नज़र रख रहे हो या यहाँ पे कोई पर्सन है आपके लाइफ में जो जिसे आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो। या तो ये न्यू लव है या तो इस पर्सन को आप जानते हो जिस वजह से आप इसे मैनिफेस्ट कर रहे हो एंड ये जो भी है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस पर्सन आई ऑल्सो सी मे बी कुछ लोग यहाँ पे इस पर्सन को सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हो टॉरस, या आप इस पर्सन के बारे में जानकारी ले रहे हो। आपके मन में काफ़ी सारा इमोशन है, काफ़ी सारा कुछ है जो आप इस पर्सन से कहना चाहते हो सामने से जाके, बट आप काइंड ऑफ सही टाइम का इंतज़ार कर रहे हो या आप काइंड ऑफ श्योर नहीं हो कि आपके कहने से या ना कहने से क्या असर हो सकता है, लाइक क्या हो सकता है, इसके आगे क्या होगा। सो काफ़ी सारे सवाल है, काफ़ी सारा बैक एंड फोर्थ एनर्जी है कि मैं करूँ, बोलूँ, नहीं बोलूँ, समझाऊँ, नहीं समझाऊँ, क्या करूँ। सो जब भी ऐसा होता है कि कंफ्यूजन हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, गलती करने के चांसेस है, कोशिश करो धीरे धीरे इस चीज़ को टाइम देने की, थोड़ा सा रिलैक्स करने की, ठीक है। आपको ऑटोमेटिकली काफ़ी टाइम ऐसा होता है, हम लोगों को ऑटोमेटिकली समझ में आ जाता है दैट हम लोगों को कैसे रिएक्ट करना चाहिए या कौन सा एक्शन हमारे लिए सही होता है, ओके। एंड जो लोग यहाँ पे खुद के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो वो तो ऑब्वियसली बहुत ही अच्छी बात है। लेट्स सी आपके पर्सन की एनर्जीज, जो लोग किसी से डील कर रहे हो अगर इस वक्त, Taurus is dealing with spirit. Okay, we see here the 10 of Pentacles, 4 of Swords. ये पर्सन आपके बारे में सोचते हैं Taurus, ये पर्सन आपके बारे में सोचते हैं, but the thing is कुछ लोगों के लिए ये पर्सन कभी कभी बहुत ही सेल्फिशली रिएक्ट करते हैं सिचुएशंस सिचुएशंस देख के। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन काइंड ऑफ लेजी है, या ये पर्सन अपना ही टाइम ले रहे हैं डिसाइड करने में, ये पर्सन अपना ही टाइम ले रहे हैं रियलाइज करने में दैट ये कनेक्शन क्या है, आप क्या हो एंड ये क्या मायने रखता है उनके लाइफ में। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन अभी तक वो रियलाइजेशन ही नहीं किए हैं दैट ये क्यों इम्पोर्टेंट है। जिनके लिए वो रियलाइज कर चुके हैं, आई सी ये पर्सन एक्शन नहीं ले रहे हैं, जिस वजह से सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है इस कनेक्शन में। जो सबसे बड़ा ब्लॉकेज है कि कोई यहाँ पे एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है, ना आप ना आपके पर्सन। काफ़ी कुछ है जो आपको इस पर्सन के बारे में पता नहीं है, लाइक काफ़ी जब मैं ऐसा कहूँ तो ज़रूरी नहीं है कि मैं सिर्फ नेगेटिविटी पे ध्यान दे रही हूँ,
कुछ पॉजिटिव भी हो सकता है जो आपको नहीं पता इस इंसान के बारे में। इस इंसान के काफ़ी सारे रंग हैं, इस इंसान का काफ़ी सारा फीलिंग है, इमोशन है जो इन्हें खुद भी शायद ना पता हो एंड आपको नहीं पता हो। एंड आई थिंक दैट जब आपकी बात आती है, इस कनेक्शन की बात आती है, इस पर्सन के मन में एक मिक्स्ड फीलिंग सा होता है। लाइक ये पर्सन आपको पसंद भी करते हैं, बट ये पर्सन काइंड ऑफ दूरियां भी रखना चाहते हैं। ये पर्सन दूर बैठ के सोच रहे हैं, बट कभी कभी ये पर्सन बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक हो जाते हैं कि काश आप दोनों आमने सामने होते, काश ये पर्सन आपसे सब कुछ शेयर कर पाते, काश इतना ब्लॉकेजेस, इतना प्रॉब्लम्स, इतना कॉन्फ्लिक्ट ये सब होता ही नहीं। सो आई सी हियर दैट टॉरसेस, ये जो पर्सन है ये आपके बारे में डिसाइडेड नहीं है, ये पर्सन आपके बारे में श्योर नहीं है। सो अगर आप अंधाधुन इस पर्सन पे ट्रस्ट कर रहे हो या इस पर्सन के लिए बैठे हो, टाइम इज़ कि आप ऐसा ना करें। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि ये पर्सन कभी नहीं आएंगे या ये पर्सन कभी नहीं मानेंगे, ऐसा नहीं है। बट अगर आप इस वक्त 100% इन्वॉल्व्ड हो रहे हो, बिना किसी बैलेंस के, बिना कुछ पाए, बिना कुछ प्रोमिसेस निभाए, अगर आपने इस पर्सन को सब कुछ सौंप दिया है, अपना दिल दिमाग सब कुछ, तो आपके लिए रिस्क है। कोडिपेंडेंसी जिसे कहते हैं, आपका हैप्पीनेस, आपका सुख चैन नींद सब कुछ इस इंसान पे डिपेंड करता है। इस इंसान ने अच्छा कह दिया आपको अच्छा लगेगा, इस इंसान ने बुरा कह दिया आपका पूरा दिन वेस्ट हो जाएगा। वो बहुत रिस्की सिचुएशन है एंड अगर आप उस सिचुएशन में हो, इट इज़ टाइम आप खुद को उस सिचुएशन से निकालें। बाकियों के लिए जिसका जिन लोगों का दिल दिमाग आपके कंट्रोल में है फिलहाल, आई कैन अश्योर यू दैट ये पर्सन अभी तक श्योर नहीं है। सो आप जब तक इस पर्सन से एक्शन नहीं देख रहे हो, जब तक आपको इस पर्सन से दिलासा नहीं मिल रहा है कि आप जितना देने के लिए तैयार हो, ये पर्सन भी आपको उतना ही रेस्पेक्ट या प्यार या कमिटमेंट देने के लिए तैयार है, जब ये इक्वली बैलेंस हो जाए उसके बाद ही कमिट करो, उसके बाद ही सोचो, उसके बाद ही एक्सपेक्ट करो। जब तक वो ना हो, खुद को रिस्क में डालने का कोई बात ही नहीं बनता है। मैं आपके पर्सन को नेगेटिव नहीं कह रही हूँ टॉरसेस, कभी कभी होता है इंसान के लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, बहुत सारा सिचुएशन साथ में चल सकता है। सो हमेशा ज़रूरी नहीं है कि हम लव लाइफ के बारे में सोचें या अपने पार्टनर के बारे में सोचें या किसी को कमिटमेंट देने के बारे में सोचें। हो ही सकता है ये पर्सन किसी और चीज़ में उलझे हुए हैं, हो ही सकता है ये पर्सन उतना इंटरेस्टेड नहीं है, हो ही सकते हैं कि ये पर्सन किसी और प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। सो आपको वो स्पेस देना है, आपको वो प्रैक्टिकली सोचना है एंड आपको अपनी लाइफ पे कंट्रोल रखना है, ना ही यूनिवर्स पे, ना ही इस कनेक्शन पे। ठीक है। सो अगर मैं ज़ोडिएक की बात करूँ, मेरे पास यहाँ पे है पाइसिस, कैंसर, लिब्रा, एक्वेरियस, कैप्रिकॉर्न, सैजिटेरियस एंड कैंसर एनर्जी। या ओके, सो लेट अस मूव ऑन एंड लेट अस सी आपका करियर सिचुएशन टॉरसेस। आपके करियर सिचुएशन में क्या देख सकते हैं हम लोग? वाओ, वी हैव द हायरोफेंट, 8 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी। क्या देख सकते हैं? एस ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स। ओके, सो टॉरसेस, फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे आपको लगे रहना है, आप कुछ ऐसा कर रहे हो जहाँ पे मे बी आपको एक बार में सक्सेस ना दिख रहा हो, या आप सोच रहे हो इतना मेहनत के बाद भी सक्सेस नहीं है, इतना मेहनत के बाद भी सेटिस्फैक्शन नहीं है ज़िंदगी में, इतना मेहनत के बाद भी इतना सारा बैंक बैलेंस तो बना ही नहीं मेरा। इट इज़ बिकॉज आपको लगे रहना है, ये जंग अभी ख़त्म नहीं हुआ है, ये कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है। बिकॉज आई सी दैट टॉरस, आप में काफ़ी सारा कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, टैलेंट है कि आप वही मैनिफेस्ट करें जो आप चाहते हो लाइफ में। वो बंगला, वो गाड़ी, वो बैंक बैलेंस, या वो जॉब, वो अब्रॉड में सेटलमेंट, जो आप चाह रहे हो, आप में वो क्षमता है कि आप उसको करके दिखाओ। बट द प्रॉब्लम इज़ कि या तो आप शॉर्टकट चाहते हो लाइफ में,
या तो आप जल्दबाजी करना चाहते हो, या तो आपको लग रहा है कि मेरा तो टाइम ही निकल जा रहा है, मुझे जो करना है अभी चाहिए, मुझे अभी ये करना है, अभी मुझे वो करना है, अभी मुझे ये चाहिए। क्यों? मे बी आप खुद को अपने कंपेयर कर रहे हो किसी और के सक्सेस से। मे बी आप अपना रियलिटी को किसी और रियलिटी से कंपेयर कर रहे हो। हर किसी का जर्नी अलग है, हर किसी का टाइमिंग अलग है। कोई इंसान 20 साल में सक्सेसफुल हो जाता है, कोई इंसान 35 साल में, तो कोई 40 साल में। अब आपको लग सकता है कि इतना लेट, अब इतना टाइम कैसे दें हम। आई एम नॉट सेइंग कि इतना टाइम आपको लगेगा, मैं बस इतना कह रही हूँ दैट कंपेयर करना बंद करो, टाइम लिमिट लगाना बंद करो कि अरे 25 साल में मुझे नौकरी नहीं मिली तो मैं तो फेल हो गया ज़िंदगी में कुछ है ही नहीं फिर तो। ऐसा नहीं है। इट्स अप टू यू, ये आपका जर्नी है, आपका लाइफ है, आपका सक्सेस स्टोरी है। आप अपनी लाइफ को कैसे सजाना चाहते हो, आप अपनी लाइफ को कैसे निकालना चाहते हो, वो आपके ऊपर है। सो डोंट कंपेयर, इधर उधर मत देखो, खुद के अपने में झांको। सो आई सी हियर दैट काफ़ी कुछ नया सीखने को मिलेगा फरवरी में, या काफ़ी कुछ नया आप कर रहे हो, किसी नया क्रैश कोर्स कर रहे हो, कहीं नया जगह पे आप इंटरव्यू दे रहे हो, कुछ नया इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो, नए दोस्त बना रहे हो, कुछ आप नया कर रहे हो जो आपको एक फ्रेश माइंड दे रहा है काम करने के लिए, मोटिवेटेड फील करने के लिए। बिकॉज आई सी आपके ऊपर मोटिवेशन है, आप मोटिवेटेड हो, आप काम करना चाहते हो, आप काइंड ऑफ ओपन हो, आप ओपन हो नए चैलेंजेस के लिए, नए लोगों के लिए, नई चीज़ों को सीखने के लिए, जो एक्चुअली में काफ़ी अच्छी बात है। एंड आई ऑल्सो सी आपके सामने भी काफ़ी सारे रास्ते हैं, काफ़ी सारा अपॉर्चुनिटी है जो आ सकता है, एंड ये आपके ऊपर है कौन सा आप ग्रैब करोगे। आई सी दैट कुछ लोग अपने करियर में कुछ डिसीजंस लेना चाहते हो, या आपके जॉब रिलेटेड कुछ डिसीजंस है जिस पे थोड़ा सा खर्चा करना हो सकता है, आपको खर्चा पड़ सकता है। सो प्रॉपर सेविंग्स रखना, एंड जो भी डिसीजन लो उससे पहले एक बार फाइनेंसेस का एक बजट बना लेना। जिन लोगों का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, अगर ये खर्चा में भी आपका नया घर लेना पड़ेगा, या आपको कहीं पे ट्रैवल करना है, या आपको अपना जॉब चेंज करना है, समथिंग लाइक दैट। कुछ पैसा मिल भी सकता है कहीं से जो आपको, ये लाइक आपका रोज़ का काम नहीं है जहाँ से ये पैसा आ सकता है। ऐसा नहीं है कि आपके जॉब या आपके बिजनेस से, मे बी किसी इन्वेस्टमेंट से आए, मे बी किसी ने आपको गिफ्ट दिया हो, मे बी आपकी सेविंग्स आपने करी है, मे बी फिक्स डिपॉजिट तो रहे हो, मे बी आई डोंट नो, कहीं पे पैसा आपको मिल रहा है कहीं से, जहाँ पे लाइक जो आपका रोज़ का काम नहीं है वहाँ से। ठीक है। सो फॉर सम ऑफ यू ऑफ कोर्स, हर किसी के लिए नहीं। सो ओवरऑल एक स्टैंडर्ड, एक स्टेबल सिचुएशन ही रहेगा आपका टॉरस। सो ऑल द बेस्ट, एंड दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू। एंड अगर ये आपको अच्छा लगा हो देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।